तो आपको बता दें कि लालजी टंडन का निधन हो गया है और आज शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा लखनऊ में। और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज लखनऊ जाएंगे। और इससे पहले आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट में उन्हें अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि देने के साथ ही कैबिनेट स्थगित कर दी गई। आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 5 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। सभी सरकारी दफ्तर 5 दिनों तक बंद रहेंगे। और ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप इस वक्त लखनऊ से। और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे लालजी टंडन के। 10 बजे से लोग अंतिम दर्शन कर पा रहे हैं लालजी टंडन के। और लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लालजी टंडन का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने न केवल उनके उस सियासी सफर का जिक्र किया जो एक पार्षद से जिसने अपनी सियासत की शुरुआत की, आखिरकार राजभवन तक उसकी जो सियासत थी वो पूरी तरह से बेदाग रही, साफ छवि की सियासत रही सियासी दिग्गज की। लालजी टंडन के कई दशकों की सियासत में कभी भी उन पर कोई आरोप, कोई दाग नहीं लगा। गिने चुने ही सियासत में ऐसे चेहरे होंगे। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शरद, लालजी टंडन का निधन न केवल शोक की लहर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी शोक की लहर, बिहार में भी वो राज्यपाल रहे। आज शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी लखनऊ जाने वाले हैं। शरद। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपने सही कहा है। जैसे ही लालजी टंडन के निधन की खबर आई, पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई राजनीतिक गलियारों में। जैसा आपने कहा, न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, बल्कि पूरे देश में, क्योंकि जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था और जिस तरीके का राजनीतिक चरित्र उनका था, तो पार्टी के अंदर तो उनको चाहने वाले थे ही थे, विपक्ष में भी बहुत सारे लोग उनके कायल थे, उनकी राजनीति के, उनके व्यक्तित्व के। यही वजह है कि हर जगह शोक की लहर है। और अब से बस कुछ ही देर पहले जो कैबिनेट की बैठक आज होनी थी, तो 11 बजे जब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई तो फिर राज्यपाल लालजी टंडन को सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई, श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए मौन रखा गया। ये तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में 5 दिन का जो राजकीय शोक है वो रहेगा। जो सरकारी दफ्तर हैं वो आज बंद रहेंगे। आज की कैबिनेट की बैठक को भी निरस्त कर दिया गया है। अब कैबिनेट की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी, आज कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से कुछ देर बाद करीब 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और कुछ और प्रमुख नेता वहां लखनऊ जा सकते हैं भोपाल से, और जो उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है जो आपने कही कि जैसे ही ये खबर आई आज सुबह में कि लालजी टंडन अब नहीं रहे, पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर शोक की लहर है। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा 5 दिन का राष्ट्रीय शोक, माफ कीजिएगा 5 दिन का जो शोक है वो भी सारे जो 5 दिन तक सरकारी दफ्तर भी मध्य प्रदेश में बंद रहेंगे। शरद। देखिए, सरकारी दफ्तर आज बंद रहेंगे। राजकीय शोक 5 दिन का है। किसी भी तरीके का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन नहीं किया जाएगा। वो सभी कार्यक्रम रद्द किए जाएंगे जब राजकीय शोक घोषित किया जाता है। इसके तहत जो झंडा है वो झुका रहेगा, तिरंगा झंडा झुका रहेगा। ये जो राजकीय शोक के तहत किया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। लेकिन एक बात है कि जैसे ही ये खबर आई है कि लालजी टंडन अब नहीं रहे हैं, पूरे प्रदेश से, राजनीतिक गलियारों से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं राजनीति में, मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उनसे मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़े हैं, उनकी राजनीति आगे बढ़ी है। हालांकि वो अपना गुरु, अपना साथी, सब कुछ खुद अटल बिहारी वाजपेयी
को मानते थे और उनका मध्य प्रदेश ग्वालियर से तो जन्म का रिश्ता रहा अटल जी का। तो इस वजह से लालजी टंडन का भी रिश्ता राज्यपाल बनने से पहले से ही मध्य प्रदेश से था और यहाँ के बहुत सारे जो बीजेपी के खास तौर से वरिष्ठ नेता हैं उनका सानिध्य उनको मिलता रहा है। तो निश्चित ही एक बड़े दुख की खबर है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि वो अभी राज्यपाल थे। इस वजह से जो राजकीय शोक है वो 5 दिन का घोषित किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया शरद। अटल बिहारी वाजपेयी जब स्वस्थ हो गए, सांसद जब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उसके बाद स्वाभाविक है कि लालजी टंडन को जिम्मा सौंपा गया उस संसदीय सीट का। बताते हैं कि उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी का एक पत्र लेकर, एक लेटर लेकर, उसमें अटल जी के साइन कराकर लालजी टंडन ने लखनऊ में प्रचार किया था, बम्पर जीत हासिल की थी। ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं जो लालजी टंडन से, उनकी सियासत से जुड़े हुए हैं। शरद, देखिए बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। दरअसल लखनऊ से अटल जी और अटल जी के साथ में लालजी टंडन, ये दो जो लोगों की जो जोड़ी है वो वहाँ बहुत मशहूर थी। अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अटल आडवाणी की जोड़ी, और अगर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अटल और लालजी टंडन की जोड़ी, इसकी जो है खूब चर्चाएं हुआ करती थी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उस तरीके का पत्र लेकर उन्होंने प्रचार किया। ऐसे और भी बहुत सारे प्रसंग हैं लखनऊ से जुड़े हुए लोगों के जो उनके जहन में अब शायद याद बनकर रह जाएंगे। एक प्रसंग मुझे भी याद आता है जो खुद लालजी टंडन ने एक बार एक साक्षात्कार में दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ आया करते थे वहाँ पर, तो बड़े नेता जब हो गए थे, राष्ट्रीय फलक के नेता हो गए थे, बावजूद उसके जो खाने का उनका शौक था, चटपटी चीजें खाना, मिठाई खाना, तो वो लखनऊ की जैसे आम जनता दुकानों पर जाकर चाट खाती थी, वैसे ही अटल जी भी चाट खाते थे। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो लालजी टंडन, अटल बिहारी वाजपेयी और लखनऊ से जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक है कि ये लोगों के जहन में जरूर रहेंगे। शुक्रिया शरद बातचीत के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।